हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ाई करेंगे। इससे पहले हम जो जस्ट पिछला वीडियो में जो डिस्कस किए थे वो था कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है और वो कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है। वो किस वजह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करते हैं और उस वजह से उसका एक मूवमेंट या शिफ्ट होता है जो हम एनिमेशन के जरिए डिस्कस किए थे। तो अब वो फोर्स का डायरेक्शन किस सिचुएशन में किस तरह बदलेगा ये जानने के लिए फ्लेमिंग्स का एक लेफ्ट हैंड रूल है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर किस तरह फोर्स अप्लाई होता है इसके बारे में नहीं पता है तो हो सके तो पिछला वीडियो पहले देख लीजिए, नहीं तो बुक से पढ़ लीजिए। अदरवाइज ये वीडियो देख के टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसको कहते हैं। तो ये बेसिकली साइंटिस्ट फ्लेमिंग्स का नाम से ये रूल का नाम दिया गया, क्योंकि उन्होंने ये रूल पहले बताए थे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को मोटर्स रूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पैटर्न से, इसी नियम से जो मोटर हम घर में यूज़ करते हैं, जैसा फैन में होता है या पंप में होता है, वो रन करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मोटर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो आप एनिमेशन देख रहे हो ये हमारा पिछला वीडियो पार्ट 1 वीडियो से लिया हुआ है। इसको हम इन डिटेल डिस्कस किए थे। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको अभी भी देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कि एक मैग्नेट है, एक बैटरी है, ये बैटरी के साथ कुछ वायर कनेक्टेड है, इसके थ्रू करंट का फ्लो हो रहा है। और करंट का डायरेक्शन क्या है, ये जो येलो डायरेक्शन हो रहा है ना, ये अंदर की तरफ डायरेक्शन है। और इसमें जो मैग्नेट रखा है इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अप साइड में है। ये जो आपको ये पिंक एरो इंडिकेट कर रहा है। और ये करंट और मैग्नेट ये दोनों के वजह से ये कंडक्टिंग वायर के ऊपर, कंडक्टिंग जो बार है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये राइट साइड में जो फोर्स का एरो दिख रहा है आपको। अभी मान लीजिए ये चीज़ को आप कैसे याद रखेंगे। अगर मैंने अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को नीचे कर दिया तो ये फोर्स क्या इधर ही रहेगा या बदल जाएगा। अगर मैंने करंट का डायरेक्शन इधर से और कहीं कर दिया तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये इस तरह पे रहेगा या चेंज होगा। तो ये जानने के लिए साइंटिस्ट फ्लेमिंग्स ने एक लेफ्ट हैंड रूल बताया। वो रूल क्या है, बेसिकली आपका लेफ्ट हैंड को ऐसा रखना है, जैसे इस तरह देख रहे हो। आपका जो फ्रंट सरफेस है हाथ का, ये आपका फेस की तरफ रखना है। अब ये जो तीनों उंगली है ना, जो थंब है और 4 फिंगर है और मिडिल फिंगर है, ये तीनों को एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री में रखना है। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए इसी तरफ आप जब वीडियो देख रहे हो आप ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आपको हाथ को ऐसा सीधा रखिए, फिर 4 फिंगर इसको आप अप साइड में सीधा स्ट्रेट कर दीजिए। तो ऑब्वियसली आपका जो ये थंब है, ये थंब सीधा लेफ्ट साइड में होगा। तो इन दोनों का बीच में जो एंगल होगा ये तो 90 डिग्री होगा। अभी आपका जो मिडिल फिंगर है ना, इसको सीधा स्ट्रेट कर दीजिए आपका फेस के तरफ। फेस की तरफ मतलब आप जो अभी कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन जिसमें भी आप देख रहे हो, ये स्क्रीन से सीधा बाहर आएगा। बाहर आके एक तीर जैसा निकाल के आपको लगेगा इस तरह। तो उस कंडीशन में ये तीनों का बीच में जो एंगल होगा वो सबके साथ सबका 90 डिग्री होगा, है ना। वो किस तरह हो रहा है आप यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो ये इस तरह होगा कि मान लीजिए ये ऐसा है इधर, और तो आपका जो थंब है वो इधर है और जो आपका मिडिल फिंगर है वो इधर है। तो इन तीनों का बीच में क्या है, 90 डिग्री एंगल है ना। तो तीनों का बीच में 90 डिग्री एंगल है। ये किस तरह है इसको समझने के लिए आपका जो अब जिस भी घर में बैठे हैं उसका एक कोने, नीचे का फ्लोर का एक कोने में देखिए। कोने में अगर राइट साइड में आप देखेंगे तो इस तरह है ना, ये आपका पूरा छत के तरफ जा रहा है जो परपेंडिकुलर है। एक कोने का एक है, एक कोने का दूसरा है। तो ये तीनों का बीच में अगर आप देखेंगे तो सबके साथ सबका एंगल 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री जो एंगल होता है ना, इसी तरह आप अपना जो उंगली, तीनों उंगली को आप अरेंज कीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये मिडिल फिंगर है वो आपका करंट का डायरेक्शन को दिखाएगा। आपका जो
फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को दिखाएगा और आपका जो ये थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन को दिखाएगा। इस तरह फ्लेमिंग्स ने ये लेफ्ट हैंड का 3 उंगली से बहुत आसान तरीके से बता दिए कि आपको अगर अलग अलग मैग्नेट और करंट का डायरेक्शन दिया जाता है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन आप किस तरह निकालेंगे। तो इसी पैटर्न में आप अपना लेफ्ट हैंड को आप अरेंज कीजिए। आपका जो मिडिल फिंगर ये इस तरफ दे दीजिए और आपका जो फोर फिंगर वो ऊपर की तरफ दे दीजिए, जैसे कि मैं भी अपने तरफ कर रहा हूँ। तो मिडिल फिंगर को कैसे करना है, सीधा स्ट्रेट जैसे स्क्रीन के तरफ अंदर की तरफ, और फोर फिंगर तो ऊपर ही है तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है ना इस तरह वो दिखाएगा। तो इसका मतलब क्या, थंब जिधर होगा उधर फोर्स अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। अभी हम चलिए इसको और एक्सप्लोर करते। फर्स्ट प्रॉब्लम हम जो देखेंगे कि अगर करंट का डायरेक्शन चेंज किया जाता है तो क्या होगा, क्या ये फोर्स का डायरेक्शन इसी तरफ रहेगा या चेंज हो जाएगा। क्योंकि करंट का डायरेक्शन अभी तो अंदर तरफ वो बाहर तरफ कर दिया तो क्या होगा। तो चलिए हम वो चेंज करके देखते हैं कैसे करेंगे। करंट कहाँ से आ रहा है, ये बैटरी से आ रहा है। अब बैटरी का 2 पोलरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमको इसको बेसिकली बदलना है, नेगेटिव साइड को पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव साइड को नेगेटिव करना है। तो करंट इस तरफ जा रहा था, उल्टा कर देंगे तो इस तरफ जाएगा। तो चलिए ये बैटरी को हम हटा लेते। बैटरी हटा लेंगे तो क्या होगा, ये जो करंट जा रहा है ये वाला एरो ये तो नहीं रहेगा ना, तो ये एरो खत्म हो गया। अब ये जब करंट इस तरफ नहीं जा रहा तो ये जो करंट है, करंट का डायरेक्शन, करंट तो है ही नहीं तो करंट का डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं, हम इसको मिटा देते। अगर करंट नहीं है तो बेसिकली करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलकर एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ना। अब दोनों में एक नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, तो फोर्स को भी हम हटा देते। तो फोर्स जब नहीं है तो ये जो बार है इसको कौन होल्ड करेगा, होल्ड करने वाला कोई नहीं है। तो ये अपने आप अपना जो नॉर्मल कंडीशन जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते उस पोजीशन में ये चला जाएगा, जैसे कि अभी देख रहे हो। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखना है। देखिए सब वायर है, करंट कैरिंग बार है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ है, लेकिन ये वायर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है, करंट जा नहीं रहा है। तो उस पोजीशन में कुछ भी फोर्स नहीं है। तो इसलिए फोर्स अप्लाई होने के लिए मैग्नेट एंड करंट फ्लो दोनों होना जरूरी है। ठीक है, अभी चलिए हम एक दूसरा बैटरी लेके आते हैं, जो बैटरी को बेसिकली हमने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव को जस्ट रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने से क्या हुआ, देखिए पहले नेगेटिव था इधर, अब इधर पॉजिटिव हो गया। पहले इधर था पॉजिटिव, अब इधर नेगेटिव हो गया। तो इसमें क्या होगा, करंट का जो फ्लोइंग डायरेक्शन है वो बदल जाएगा। पहले करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आएगा। यहाँ से आके क्या होगा, इस तरफ करंट का डायरेक्शन जो होगा अभी इधर होगा। पहले क्या था याद है, इधर जा रहा था करंट, करंट अंदर तरफ जा रहा था, अभी बाहर तरफ आ रहा है। बाहर आके ये वायर से आके यहाँ पे ऊपर ये करंट आके कंप्लीट होगा नेगेटिव एंड में। ठीक है, तो ये तो करंट का डायरेक्शन हो गया। अभी हमने क्या किया, करंट का डायरेक्शन का ऑपोजिट कर दिया, चेंज कर दिया। तो आपको बताना है कि फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा। तो आपको पता चल गया कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किस तरह यूज करते हैं। तो अभी आपका जो मिडिल फिंगर को इस तरफ कीजिए करंट के तरफ, और आपका जो फोर फिंगर वो आप साइड में रखिए। तो जैसा था वैसा ही है। तो बेसिकली आपका जो ये ओरिएंटेशन है इसको थोड़ी रोटेट करना है। रोटेट करने में देखिए आपका जो थंब है ना वो इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो इस तरफ होने का मतलब क्या, फोर्स इस तरफ मतलब लेफ्ट साइड में अप्लाई होगा। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड में अप्लाई हुआ, तो फोर्स का डायरेक्शन बेसिकली ये जा रहा है। आप कर पा रहे हो ऐसा, लेफ्ट हैंड के जरिए आप ये फोर्स का जो डायरेक्शन हो आप निकाल सकते हो थंब से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर सकते हो। तो इस तरह आपको हाथ को घुमा घुमा के, उंगली नहीं घुमाना है, हाथ घुमाना है। उंगली का जो अरेंजमेंट ऐसा ही रखना है, तीनों के साथ 90 डिग्री में। तो आपको ये चीज़ पता चल गया। तो अभी हमें पता चला कि करंट का डायरेक्शन अगर हम बदल देते हैं, जस्ट हमने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, थोड़ी चीज़ चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो फोर्स का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया। क्योंकि पहले जब करंट अंदर तरफ था, फोर्स था ऐसा राइट साइड में, अभी करंट बाहर तरफ हो गया, फोर्स हो गया लेफ्ट साइड में। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 हो गया। अभी हम दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी तो है, उसका भी तो डायरेक्शन मैटर करता है। हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलने के लिए ये जो मैग्नेट है ना इसको हम हटा लेंगे।
ठीक है। इसको हटा के हम यहाँ पे लेके आए। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो है नहीं अभी, करंट है अभी भी क्योंकि बैटरी लगा हुआ है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस कंडीशन में फोर्स अप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई होने के लिए करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों चाहिए, तो ये फोर्स नहीं रहेगा। अब अगर फोर्स नहीं रहेगा तो ये जो झूला है इसको कौन होल्ड करके रखेगा? कोई नहीं। तो ये अपना जो जगह है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, वहाँ पे वो चला गया। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम दूसरा मैग्नेट को यहाँ पे लेके आया और चेंजेस किया। पिछला मैग्नेट को हमने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो पिछला मैग्नेट का जो करंट का डायरेक्शन था उसमें क्या चेंज आया। पिछला मैग्नेट में जो करंट का डायरेक्शन था वो था अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और अभी का जो मैग्नेट है उसका क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ उसका फेस होता है, उसका जो एरो होता है, डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये चार्ज में जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरह नॉर्थ पोल मैग्नेट में बिहेव करते हैं, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी डाउनवर्ड हो गया, पहले अप साइड था। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एरो है ये गलत है अभी, है ना। अभी इस तरफ है नहीं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड हम मिटा देंगे और मिटा के ये क्या होगा, अभी नीचे की तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया, करंट के डायरेक्शन पहले से है। अभी आपके पास दूसरा चैलेंज है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को उल्टा कर दिया। आप सिंपल सा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के बताओ कि किस तरफ फोर्स अप्लाई होगा, इधर होगा या इधर होगा। तो अभी आप अपना हाथ को रोटेट कर दीजिए, आपका जो 4 फिंगर है ना उसको नीचे तरफ कर दीजिए और आपका जो मिडिल फिंगर वो आपका स्क्रीन से बाहर की तरफ कर दीजिए। अभी आप देखिए आप अगर इस तरफ 2 उंगली रखेंगे, ये जो 2 उंगली 90 डिग्री में इसी तरह आप रखेंगे तो आपका जो थंब है किस तरफ इंडिकेट करेगा, वो इस तरफ होगा। आप देखिए, तो बेसिकली फोर्स ये राइट साइड में अप्लाई होगा। इसका मतलब यही है, यहाँ पे ऐसा ही हुआ, राइट साइड में आया तो फोर्स इस तरफ जा रहा है। तो अब देखिए कितना आसानी से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लगा के इसको हम निकाल सकते हैं कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगर और भी अलग अलग डायरेक्शन दिया जाए, अभी मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे है और करंट का डायरेक्शन इधर कर दिया, तो होपफुली आप निकाल सकते हो। अगर इस तरफ हो गया, आप बोल दीजिए ये आपका प्रॉब्लम है, वीडियो का नीचे कमेंट कीजिएगा। इस तरफ अगर करंट है और नीचे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फोर्स किस तरफ होगा, अब बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह अलग अलग ओरिएंटेशन पे आप खुद सोच के उसको निकालिएगा, तो आपको ये चीज़ थोड़ी इजी हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजी हो जाएगा, ठीक है। आगे जाके हम और भी डिस्कस करेंगे जिसमें इस तरह प्रॉब्लम आएगा, तो उसमें भी आपको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा किस तरह होगा। कुछ प्रॉब्लम है मैंने बुक में देखा, वो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम तीसरा प्रॉब्लम जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट करके फोर्स का वैल्यू डिपेंड करते हैं, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मतलब क्या, वैल्यू। अब करंट का यूनिट आपको पता होगा, इससे पहले हमने करंट के बारे में तो बहुत पढ़ाई किया। बेसिकली करंट का होगा एम्पियर, है ना। तो एम्पियर जैसे कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर ऐसा। और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट में होता है टेस्ला और सीजीएस यूनिट में होता है गॉस। तो बेसिकली गॉस ज़्यादा यूज होता है। अगर मान लीजिए हम करंट का वैल्यू को चेंज कर देते, करंट जितना फ्लो हो रहा है उसको हम बढ़ा देते। फॉर एग्जांपल पहले मान लीजिए कि इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, तो इतना शिफ्ट आ रहा है। अभी मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, बस फोर्स का वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगा, थोड़ी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। वो हो सकता है कि इस पोजीशन में आ गया, ये जो झूला दिख रहा है ना, इस पोजीशन में, वो ऐसा करके थोड़ी दूर मूवमेंट करेगा और थोड़ी दूर हट जाएगा। वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, इतना टॉप तक जा सकता है ना, इससे ज़्यादा वो जा नहीं सकते। इसका भी एक नियम है, वो आपको अभी जानने का ज़रूरत नहीं है, 11-12 में आप जान जाएंगे। तो ये इस तरह मूव करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम पोजीशन जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डिस्प्लेसमेंट ये 90 डिग्री हो जाता है ना, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकता है। तो बेसिकली करंट का अगर वैल्यू हम बढ़ा देंगे तो फोर्स थोड़ी ज़्यादा अप्लाई होगा, है ना, यही हुआ। और सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को बढ़ा देंगे, मान लीजिए 5 गॉस पहले अप्लाई हो रहा था तो ये इतना आया, अब मैंने इसको 10 गॉस कर दिया तो 10 गॉस में कितना अप्लाई होगा, तो मान लीजिए ये यहाँ आ गया।
तो ये आ गया, मतलब ज़्यादा यहाँ से वो ज़्यादा आ गया, जितना डिस्टेंस वो आया ना, यहाँ से इतना आया, यहाँ से इतना आएगा। अब 10 से मैंने 50 क्रॉस कर दिया तो और थोड़ी और ज़्यादा आएगा, यहाँ से वो यहाँ आएगा मान लीजिए। तो ऐसा करके वो और दूर आ गया। तो ऐसा करके डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। मतलब कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा तभी बढ़ेगा ना। तो बेसिकली ये फोर्स क्या है? प्रोपोर्शनल टू करंट और फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जितना भी बढ़ाएंगे उतना ही इक्विवेलेंटली बढ़ेगा। इसका कुछ पैरामीटर है, मतलब एक थीटा एंगल आता है, जो थीटा भी मैटर करता है, वो चीज़ आप बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आप जान के रखिए कि करंट अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर इंक्रीज़ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इंक्रीज़ करेंगे? उसका तरीका ये है कि आप दूसरा मैग्नेट लीजिए जिसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और करंट को आप कैसे इंक्रीज करेंगे? आपको एक बैटरी लगाया है ना, अब 2 बैटरी लगा दीजिए, वोल्ट बढ़ा दीजिए तो करंट बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए 1.5 वोल्ट, आप 5 वोल्ट लगा दीजिए, क्योंकि V इजिकल टू आई आर, आप अगर वोल्ट को बढ़ाएंगे तो I भी इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली अब ज़्यादा वोल्ट लगा दीजिए, ज़्यादा करंट फ्लो होगा, बाकी चीज़ सेम है। तो इस तरह आप करंट को भी बढ़ा सकते हो, इस तरह आप मैग्नेटिक फील्ड को भी बढ़ा सकते हो। और एज ए रिजल्ट अब क्या मिलेगा आपको? ये फोर्स मिलेगा, आपको ज़्यादा फोर्स मिलेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसको बोलते हैं, और करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ अगर वो चेंज होगा तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा वो कैसे निकालते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप थोड़ी बुक को पढ़ लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में या व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हो, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत ही सारा स्टूडेंट है जो डिस्कस करते हैं। आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।